ग्वालियर के डबरा नगर के जंगीपुर रोड स्थित मदरसा रोड पर बीती रात्रि एक मकान में आग लगी। देखते ही दिखते आग इतनी बढ़ गई कि दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान और एसी रिपेयरिंग की सिलेंडरों में ब्लास्ट होने लगा। धमाका की आवाज से पूरा रोड गूंज उठा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। लगभग 100 मीटर के दायरे के मकान को खाली कर दिया। लगभग 8 फायर ब्रिगेड ने आग पर नियंत्रण किया। आपको बता दें कि डबरा के मदरसा रोड पर जानकी प्रजापति की इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की थोक की दुकान है, वही उनका निवासी है। बीती रात्रि 3 के लगभग मकान में आग लगी। लपटें उठना शुरू हुई। परिवार के लोगों ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। बाहर सड़क से गुजर रहे लोगों ने आग देखी तो दुकान में शटर में पत्थर मारकर जानकी को जगाया। परिवार के लोग छत से रास्ते से सुरक्षित निकले। घटना के समय उनके 2 बच्चे, पत्नी और वह मकान में थे। देखते ही देखते आग भड़कना शुरू हो गई और दुकान के अंदर रखा है इलेक्ट्रॉनिक का सामान के साथ साथ एसी, गैस रिपेयरिंग के सिलेंडरों के साथ साथ फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट होना शुरू हो गया। धमाके की आवाज से पूरा मोहल्ला उठकर सड़कों पर आ गया। मामले की जानकारी लगते एसडीओपी सौरभ कुमार, थाना प्रभारी संजय शर्मा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ब्लास्ट की आवाज और मकान गिरने की डर के चलते आसपास के सभी मकानों को खाली कर दिया। लोग सड़कों पर आ गए। डबरा, भितवार, पिछरो, आतरी, बिलोवार, टेकनपुर के अलावा ग्वालियर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई। तब जाकर आग पर 4 घंटे की मशक्कत के बाद नियंत्रण किया जा सका। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का सामान तो अभी 5 दिन पूर्व भी जानकी प्रजापति ने मंगाया था। इस दुकान से पूरे नगर का दुकानदारों का सामान सप्लाई होता था। आगजनी में सामान के अलावा उसका पूरा घर भी जलकर नष्ट हो गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल में मकान भी दरारें आ गई है। किस्मत अच्छी थी कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना जिस तरह से आग लगी थी और वह काफी जल्द भड़क भी गई। ऐसे में यदि समय रहते प्रजापति परिवार बाहर नहीं निकल पाते तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। इस संबंध में सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा का कहना है कि आग की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। ब्लास्ट की आवाज से स्पष्ट हो गया था कि दुकानों में सिलेंडर है। आसपास के मकानों को खाली कर दिया गया था। दमकल की लगभग 8 गाड़ियों को बुलाया गया है, जिनसे आग पर नियंत्रण किया गया। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगने जानकारी मिली है। आग में कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं है। किस तरह से घटना घटित हुई, किस तरह से आग लगी है? सर, या तो 2 कारणों से हो सकता है। सर्किट शॉर्ट से हो सकता है या स्कूटी से भी हो सकता है। बैटरी चार्ज पे लगी थी स्कूटी। तो मैं तो रात को 2 बजे के समथिंग लगी आग, लेकिन उठा मैं 3 बजे। जो गर्मी सी लगी मेरे को तो मैं उठा 3। उसमें पूरा माल भरा था, एसी, फ्रिज का, होलसेल का और आइसक्रीम का कच्चा मटेरियल भी भरा था। तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मेरा माल जल गया और 20 लाख रुपए कैश लगे। क्या आप सर में कैश काय के थे? ये दुकानदारी आप घर में रखते हैं क्या? सर कच्चे दुकानदारी करता है। रोज आप एक पार्टी 20-20, 50-50 हज़ार रुपये दे के जाती है। काय का? एसी, फ्रिज का। तो 5 ग्रेड को आपने सूचना थी कितने समय से? सबसे पहले मैंने ही लगाया था फोन, तो 2.5 घंटे बाद आई। जब तक आग बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। तो कोई जनहानि तो नहीं हुई? मानव नहीं, जनहानि कुछ नहीं। मेरा एक्सीडेंट, मतलब मैं छत से कूदा, आग ज़्यादा थी तो मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया, लग गया। कोई प्रशासन आपके यहाँ पहुँचा हो? प्रशासन बाद में आया, 2 घंटे के बाद आया। क्या कहा? कुछ नहीं, बस 5 ग्रेड आई, बस देख रहे हैं, सही कर रहे हैं और क्या करें। देखते रहिए MNS न्यूज। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।